हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे, आपने किसी भी तरह का कर्ज ले रखा है किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से, तो अगर वो आपका डिफॉल्ट हो रहा है बैंक या एनबीएफसी की किस कमी से के कारण, आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट में अगर आपकी 6 किस्तें भी डिफॉल्ट हुई हैं तो आपको राहत मिल सकती है, आपको स्टे मिल सकता है। बैंक या एनबीएफसी कंपनी के ऊपर पेनल्टी लग सकती है, जुर्माना लग सकता है, आपको कंपनसेशन मिल सकता है, मुआवजा मिल सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट मेरे देखने में आया हमेशा ग्राहक के हित में ही जाता है, क्योंकि कंज्यूमर कोर्ट का तो नाम ही उपभोक्ता अदालत है। साथियों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल की दूसरी लहर आने की वजह से करोड़ों आदमियों के लोन जो है डिफॉल्ट की श्रेणी में जा चुके हैं। अब बैंक और एनबीएफसी कंपनी ने क्या कर रखा है, चवन्नी छापों को पीछे लगा रखा है लोगों के। अब चवन्नी छाप तो है ही, ये उठाई गिरे भी हैं। उठाई गिरे मतलब इनको उठा उठा के दूसरी जगह गिरते हैं लोग। ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी में, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी में मैंने ये चवन्नी छाप 6 महीने से ज्यादा काम करते हुए नहीं देखे, क्योंकि वो इनको टारगेट इतना बड़ा देते हैं, वो इनसे पूरा अचीव हो नहीं पाता। ये उठाई गिरो की इनकी कोई सैलरी नहीं है। ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी कंपनी इनको कमीशन पे रखते हैं, और जिसको बैंकिंग की भाषा में इंसेंटिव बोलते हैं। अब ये कह रहे हैं लोगों के पास, आपका भी अगर लोन डिफॉल्ट हो रहा होगा, 5, 7, 6 की डिफॉल्ट हो रही होगी, तो आपके पास भी नोटिस भेज देते हैं, फेक नोटिस भी भेजते हैं उठाई गिरे। यहां तक कि मेरे देखने में आया, कोर्ट के नोटिस को ही फेक भेजने लग गया है, एडिट करके भेज देते हैं। एक ऐसा भी कमेंट मेरे पास आया था। नहीं तो जनरली ये क्या कर रहे हैं, लोगों के पास 420 का नोटिस भेज दिया, 406 का नोटिस भेज दिया। एक और नया कंसेप्ट आ गया, 422 का नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। भाई 420 का तो आम और खास आदमी, मध्यम वर्गीय हो चाहे अपर मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हमारी कॉमन धारा है, सबको पता है कि ठगी करने पे लगती है 420। अब किसी बैंक के एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया तो ठगी क्या कर दी भाई उसके साथ? अरे ब्याज पे पैसे लिए थे यार, फ्री में थोड़ी लिया, ठगी कौन सी कर दी? कोई 420 नहीं लग सकती। उसके अलावा 406, उस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी। 406 का मतलब है अमानत में खयानत। भाई किसी ने आपके पास कोई अपना कीमती सामान रखा, आपने उसको या तो बेच दिया या उसको छिपा दिया, अब आप उसको नहीं दे रहे। अरे बैंक के साथ क्या अमानत में खयानत कर दी यार, एनबीएफसी कंपनी के पास क्या अमानत में खयानत कर दी? पैसे लेकर कहां छुपा दिए लोगों ने? तो 406 भी आपके ऊपर नहीं लगेगी। अब आ गई 422। इन उठाई गिरोह का तो पता तो है नहीं, कुछ कुछ ही लिखते हैं, कहीं पता नहीं कहां था यूट्यूब यूनिवर्सिटी का सिक्का है। 422 धारा कहती क्या है? ये 1860 में बनी थी, ब्रिटिश काल में, आज नहीं बनी थी ये। इसको तो मैं अगर कैलकुलेशन करूं तो भाई इसको तो 40 और 100, 140, 161 साल हो गए यार धारा को बने हुए। इसको ब्रिटिश काल में धारा बनी थी। ये कहती है कि कोई आदमी, ये किस कारण से किसी के ऊपर लग सकती है? भाई किसी आदमी ने लोन लिया, अब लोन उसका डिफॉल्ट हो गया, पैसे उसके पास है नहीं, दे नहीं रहा, वो छिपना शुरू कर दे बैंक या एनबीएफसी कंपनी से। भाई मेरे देखने में जो आया, या तो लोग छिपते नहीं, अरे छिपेगा कितनी बार छिपेगा यार, रोज थोड़ी छिपा जाओगा, तो उठाई गिरे रोज आवे। अगर मेरे देखने में ये आया, या तो लोग 9-2-11 ही हो जाते हैं, वो परमानेंट ही छिप जाए, वो डाक अपना एड्रेस ही चेंज कर दे यार, मोबाइल नंबर चेंज कर दे, ढूंढ ले भाई, ना बजेगा पा, ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। भाई साहब आपके पास पैसे हैं तो आप इनके दे दीजिए, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल डेथ जरूर करेंगे फ्यूचर में। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको लोन नहीं देगा, ये आपका सिविल खराब कर देंगे। अब रही बात 406 की, ओ भाई कोई आदमी 1 बार 2 बार 4 बार अगर इनको नहीं भी मिला, ऐसे 406 नहीं लगती, उसको प्रूफ करना पड़ेगा इनको कोर्ट में जाके, क्या भाई ये आदमी छिपता था या इंटेंशनली इसने ये काम किया है। ऐसे नहीं लगती है, ऐसे तो ये भिखमंगे है, इनको बेरी की दुकान का तो पता नहीं किधर है। वैसे ही लोगों को, आम आदमी को डरा और धमकाते हैं पहले, अब ये धारा लगाने लगे। अगर आपके को चवन्नी छाप कह रहा है 422 लगेगी, उसको कह दे 844 धारा लगा दे भाई। 844 धारा उठती नहीं भाई साहब, 844 तक धारा ही नहीं है हमारे देश के अंदर। उस उठाई गिरह को जरूर कह देना,
वो जरूर फिर सर्च करेगा 844 कुर्सीदार है। तो इस तरीके से वो कुछ नहीं कर सकते, ये सिर्फ आपको डरा और धमका रहे हैं। आपको अपने राइट्स जानने हैं, रिकवरी एजेंट डिसेंटरवाइज लिख के वीडियो देख लें, आपको पता लग जाए करना क्या है। अब किस तरीके से आप लीगल तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। आपकी 2 किस्त डिफॉल्ट होगी, 5 होगी, 25 होगी, वो क्राइम की श्रेणी में नहीं है। किसी भी थाने या चौकी में आपका पर्चा नहीं दर्ज हो सकता। पर्चा दर्ज होना तो बहुत बड़ी बात है, FIR दर्ज होना आपके खिलाफ, किसी भी थाने या चौकी से आपके पास फोन भी नहीं आ सकता, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2019 में डिसीजन आ चुका है कि ये जो है ये सिविल का डिफॉल्ट है। अब अगर आपका किस्तें डिफॉल्ट हो गई हैं, भाई बैंक और NBFC कंपनी आपको चोर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, एक उठाई गिरे कह रहे हैं 420 लगेगी, 406 लगेगी, 422 लगे और ना जाने क्या क्या, 13(2) का नोटिस भेज रहे हैं, सेक्शन 25 का भेज रहे हैं और 138 का भेज रहे हैं और ना जाने 50 तरह की बेफालतू की। इनका बस चला तो 498 का भी भेज दें और 498 देज की हो भाई, कल है 307 की भेजन लग जाए, भीख मंगे टांग काटने की, इरादा कत्ल की भी भेजन लग जाए, लिख के उसका इतना पता कुछ नहीं है भाई। इनसे डरे घबराए नहीं। आपके बचाव का तरीका क्या है इसमें? अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो गया, भाई पैसे लिए नहीं दे जा रहे, ओ भाई जब कोरोना नहीं आया था, जब भी बहुत से आदमी ऐसे थे जिनसे पैसे लेके नहीं दिए जा रहे थे। ब्रिटिश काल में भी ऐसे आदमी थे। 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब बना? 1881 में, 140 साल पहले। वो चेक बाउंस की धारा है। इसका मतलब उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी और उस टाइम भी बैंक से लोग लोन ले रहे थे और उस टाइम भी डिफॉल्ट हो रहा था, तभी तो इस धारा का जन्म हुआ। ओ भाई अवस्था आविष्कार की जननी है, जब इसकी जरूरत ही नहीं है तो ये चेक बाउंस आया कहां से, फिर 138 आई कहां से? उस टाइम भी बैंकिंग हो रही थी। अब जितना आपसे लोन नहीं दिया जा रहा तो सिविल का डिफॉल्ट हो गया। बैंक या NBFC कंपनी आपके साथ गलत क्या कर रही है वो पकड़ लो बस। ये क्या कर रहे हैं, मेरे देखने में आया 8-8, 10-10 बार ECS लगा रहे हैं बैंक या NBFC कंपनी, बहुत से एक महीने में। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि एक महीने में 25 बार ये ECS लगा देंगे किसी का। अगर ऐसा कर रहे हैं तो सीधा जाकर इनका कंज्यूमर कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा दायर करें। और मेरे देखने में यह भी आया कि कुछ NBFC कंपनी तो यहां तक भी कर रहे हैं, अगर आपकी 20,000 रुपए किस्त है और 20,000 रुपए का ECS लगाया और बाउंस होगा, 10,000 की लगा दें, 10 की नहीं फिर 5 की लगा दें, 2 की भी लगा दें, 1,200 रुपए की भी लगा दें। यहां तक भी ये उठाई गिरे, इस पे भी ओछी हरकत पे आ गए। यार देनी 20,000 रुपए किस्त है, 20,000 का ECS लगाना, तेरे बाप के नौकर करेंगे 1,200 रुपए का ECS लगाने लग रहा, 1,200 का तू ECS लगा रहा हो, तेरा बाप बैंक वाला 600 रुपए प्लंटी लगाने लग रहा है उसकी, और 600 रुपए तू लगा रहा है, 1,200 रुपए का ECS लगाएगा, 1,200 रुपए की प्लंटी लगा रहे हैं यार। इस तरह से अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, इनको करने दे, इनको चोर साबित होने दो, इनको एक गलती करने दो। जब ये कर दे, ढाका कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दो। कंज्यूमर कोर्ट में जरूरी नहीं आपको वकील करना, चाहे तो आप अपना केस अपने आप लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में आपसे ज्यादा दुनिया में और कौन जानता है? कोई भी नहीं। और आपके केस के बारे में आपसे ज्यादा दुनिया में कौन जान सकता है? कोई भी नहीं। अरे सारे देश का सबसे बड़ा वकील भी कर लेंगे भाई साहब, उसको आप ही तो बताओगे क्या क्या दिक्कत पड़ी। उसके खोपड़े में फिर भी 90% ही आएगा, 100% नहीं आएगा उसको, क्योंकि वो तो दिन में 100 केस और देखे भाई। आप अपने केस को अच्छे से डील कर सकते हैं। आप कोर्ट में पेश होइए और जज साहब क्या क्या अपना बताइए, भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत किया। भाई साहब 99% चांस है कि आपको कोर्ट से स्टे मिलेगा और कंपनसेशन मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, कंपनी के ऊपर जुर्माना लगेगा, स्टे मिल जाएगा, तो किस्तें ही रुक जाएंगी भाई। और जब तक केस चलता रहेगा, जब तक कोई किस्त देनी ही नहीं भाई। और ऊपर मुआवजा भी मिलेगा क्योंकि उसने गलत कर रखा है। क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2019 अब आया है, ये उसमें अमेंडमेंट हो गया, बदलाव हो गया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तो कंज्यूमर कोर्ट तो बहुत पहले से चली हुई है, लेकिन अब बदलाव वो क्या कहता है, आपने चाहे बॉम्बे से लोन लिया या कोई सामान लिया और आप रहते पानीपत हैं, तो आप पानीपत की अदालत में भी उनके खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। इस तरह से आपका लीगल तरीके से बचाव हो सकता है। आप इसकी ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। ऑनलाइन इसको कंप्लेंट नहीं कहते, इसको सामान्य बोलचाल की भाषा में ऑनलाइन मुकदमा भी दायर कर सकते हैं इनके खिलाफ। कैसे भाई, अब बहुत से आदमी
कमेंट करेंगे सर, पहले भी इस टॉपिक पे बात होती रहती है, सर कैसे ऑनलाइन अप्लाई करूं। ओ भाई मैं तो बता दूंगा, 1 घंटा लगेगा बताने में, आप कर नहीं पाओगे। हम तो यार एक्सपर्ट हैं, हम तो 2 मिनट में कर देंगे। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं भाई, मैं 47 साल का हूं, 5-4 साल के नो संभाल ली होगी। नाई की दुकान पर बाल कटवाने जाया करते, पहले लकड़ी के कुर्सी हो थी या जैसी भी कुर्सी हो, एक फट्टा तो आज भी हो, बच्चे ने उस फट्टे के ऊपर बैठाते हैं क्योंकि उतना ऊंचा तो होता नहीं, और उसके बाल काटते हैं। मैंने सैकड़ों बार कटवा चुका हूं अपने, और आप भी सैकड़ों बाल कटवा चुके हो। शीशा भी आपके घर है, हमारे घर भी है, कैंची भी है। अब क्या वो कैंची और शीशा लेके हम अपने बाल खुद से काट सकते हैं क्या, या अपने बच्चों के काट सके हैं? भाई हमने सैकड़ों बार तो देख ही लिया हो काम। भाई जिसका काम उसी को साजे, और करे तो खुद का बाजे। या तो हम वो प्रोफेशन अपनाए फिर हम बाल काट सकें, अदरवाइज नहीं कटेंगे। तो अगर आपको ऑनलाइन भी अपने वहां पे केस करना है उनके खिलाफ, तो आप क्या कर सकते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट है। आप जिस भी गांव कस्बे तहसील में रहते हैं, उसका जो जिला लगता है वहां पे इसको बोलते हैं जिला उपभोक्ता अदालत। वो हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार ने बना रखी है। अब जब आप वहां डिस्ट्रिक्ट के वहां जाएंगे, वहां जहां भी कोर्ट होती है, वहां सारे देश में वहां साइबर कैफे जरूर होते हैं, फोटो स्टेट वाले जरूर बैठे रहते हैं। आप उनके पास जाओ, वो प्रूफ लेके जाओ, बैंक स्टेटमेंट, और जो भी आपकी समस्या आप उस आदमी को बता दो। वो प्रोफेशनल है, वो 2 मिनट में, 10 मिनट भी नहीं लगाएगा, 5 मिनट में आपका काम कर देगा। मैक्सिमम आपसे 200 रुपए लेगा। बस इस तरीके से आपका बचाव हो सकता है। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है, तो वो कमेंट कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत परेशानी आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम डेली रात को 9:30 बजे के बाद लाइव में होता हूं। अगर कभी भी आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो आप लाइव में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तीजो त्वारो, 12 इतवारो, अंधियो तूफानो, मीओ बारिशो, खांसियो जुकामो, नजलो बुखारो, लाइव डेली आते हैं। जिंदा रहे तो बार बार मिलेंगे, नहीं तो हरिद्वार मिलेंगे। नमस्कार।